नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पद मिले, जीवन में प्रतिष्ठा मिले और इसी के लिए हम तमाम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें, कुछ उपाय कर लें, कुछ प्रयोग कर लें, तो परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी और आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। ये कैसे मुमकिन होगा, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप चाहते हैं कि जिस पद पर आप हैं उस पद में स्थिरता रहे, आपको दिक्कतें ना हो, तो अपनी कुर्सी ऐसे जगह रखें जहां पीछे सॉलिड दीवार हो, पीछे वॉल हो, उसके सामने आप बैठें तो आपकी कुर्सी स्थिर रहेगी। और कोशिश करें कि अपनी कुर्सी पर किसी और को ना बैठने दें। जो लोग ऐसी जगह बैठते हैं जहां पीछे ग्लास होती है, शीशे की वॉल होती है या कुर्सी बार बार बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों की नौकरी में, करियर में उतार चढ़ाव बना रहता है। और चलिए अब जानकारी पंचांग की लेते हैं। तो 10 मार्च का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 10 मार्च 2024, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 2:29 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप कैसे जीवन में उच्च पदों को हासिल कर सकते हैं, भले वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो सबसे पहले पंडित जी से समझ लें कि वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो आपको उच्च पद तक पहुंचा सकते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है पंडित जी। जी देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। 9 ग्रह कुंडली के, 9 ग्रह ब्रह्मांड के और उसके अपने परिवार के लोगों के ग्रह। जब कोई मजबूत ग्रह किसी व्यक्ति पर कृपा कर देता है सही दशाओं में, सही अंतर दशाओं में, तो उस व्यक्ति को उच्च पद जीवन में मिल जाता है। हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रह मजबूत होना चाहिए और उसकी दशा आनी चाहिए। आपका मंगल बड़ा मजबूत है कुंडली में, उसकी सही दशा ही नहीं मिली जीवन में, आपको मंगल का फायदा नहीं होगा। सही दशा सही समय पर आए तब फायदे ज्यादा होते हैं। वैसे मोटे तौर पर उच्च पद देने में सबसे बड़ी भूमिका सूर्य और चंद्रमा की होती है। सूर्य और चंद्रमा को रॉयल प्लेनेट कहते हैं, राजसी ग्रह कहते हैं। इसीलिए राज्य पद देने में या उच्च पद देने में सूर्य चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। तो ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपका अगर साथ दे दें तो आपकी किस्मत बुलंदी तक पहुंच सकती है। और इसके बारे में आगे बात करेंगे, जानकारी और लेंगे। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी। मेष राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या समाप्त होगी, कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर हम जानकारी पंडित जी से लेते रहेंगे, लेकिन कुछ देर पहले ही पंडित जी ने कहा कि अगर कोई उच्च पद हासिल करना चाहता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य और चंद्रमा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कैसे रोल अदा करते हैं पंडित जी? सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में अगर उच्च पद देते हैं तो कैसे देते हैं? सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है, राजा है सूर्य। कुंडली में मजबूत अंशों में हो, सही दशा मिल जाए, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। आमतौर पर पारिवारिक विरासत के कारण उच्च पद देता है। राजा का बेटा राजा हो गया या बहुत बड़े पैसे वाले आदमी का बेटा स्वयं ही पैसे वाला हो गया, यानी फैमिली लीगेसी से, पारिवारिक विरासत से उच्च पद देता है। और यहां पर सूर्य वालों को शासन और राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो जाता है। सूर्य वालों के अंदर योग्यता हो सकती है, लेकिन योग्यता न भी हो तो भी विरासत से वो उच्च पद, उच्च स्टेटस जीवन में पा जाते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा का भी रोल है उच्च पद देने में, और ये विरासत से ये भी उच्च पद देता है स्त्री पक्ष से। आपकी माता ने एक अंपायर खड़ा किया, आपकी बहन ने एक अंपायर खड़ा किया और वो आपको मिल गया, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके कारण व्यक्ति को जनता का समर्थन मिल जाता है। सूर्य और चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होगी, उच्च पद तो मिलना ही है। सूर्य वाले में योग्यता जरूरी नहीं है, लेकिन चंद्रमा वाले में पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ये आदमी के पास जरूर होती है। विरासत भी होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से सफलता भी प्राप्त होती है। तो सूर्य और चंद्रमा कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और आपको उच्च पद तक पहुंचाने के लिए आपने समझ लिया है। कुछ और ग्रहों को भी भूमिका होती है, कुछ और बातों पर भी ध्यान देना होता है। इस बारे में आगे जानेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें। सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है,
किसी मित्र का इस समय सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है, और किरण जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 मार्च 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के 10:02, और जन्म का स्थान है ऋषिकेश। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो क्या मेरी पुत्री का सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा? देखिए किरण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उच्च पद प्राप्त करने की संभावना और बेहतर करियर में जाने की संभावना आपकी पुत्री की जरूर बनती है। और अगर वो ठीक से प्रयत्न करें तो 2025-2026 ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय में आपकी पुत्री को सफलता मिलनी चाहिए। उनको बोलिए कि यूपीएससी की तैयारी तो करे ही, साथ में उत्तराखंड की जो स्टेट की नौकरियां हैं उसकी तैयारी भी करें तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इनकी एकाग्रता ठीक रहे, ये करियर में सफलता पा सकें, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इन्हें पहनाएं, और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, इनको लाभ होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उसका जरूर आप ध्यान रखिए। अब वक्त है अगले सवाल का, लेकिन सवाल ने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप हल चाहते हैं पंडित जी की सलाह से, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न विश्वंभर जी ने हमें लिखा है, और विश्वंभर जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 5 बजे, और जन्म का स्थान है वाराणसी। विश्वंभर जी लिख रहे हैं
कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बेवजह की चिंताएं और तनाव हमेशा मन में बना रहता है। तो क्या उपाय करें जिससे मन भी बेहतर हो और स्वास्थ्य भी बेहतर हो? विश्वंभर जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और चंद्रमा की निगेटिव स्थिति की वजह से ही इस तरह की साइकोलॉजिकल मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। चंद्रमा वाले पक्ष को आप ठीक कर लें, आप मन से और शरीर से दोनों से स्वस्थ हो जाएंगे। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। अगर नॉनवेज खाते हो तो उसका सेवन करना बंद कर दें। अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, पंडित जी ने कहा और बताया कि कैसे सूर्य और चंद्रमा बहुत शक्तिशाली साबित होते हैं अगर आपको उच्च पद हासिल करना है तो। लेकिन इसके अलावा उन्होंने मंगल, बुध और बृहस्पति की भूमिका भी बताई थी। अब ये तीनों ग्रह किस तरीके से आपको उच्च पद प्रदान करवाते हैं, इस बारे में जानते हैं। अगर मंगल आपको उच्च पद देगा तो क्या करेगा? मंगल सेना के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद देता है। और मंगल बहुत मेहनत के बाद ही जीवन में उच्च पद देता है। यहां पर मंगल वालों को जब उच्च पद मिलता है तो वो काफी समय बीत जाने के बाद मिलता है, जल्दी नहीं मिलता, बिना मेहनत के नहीं मिलता। बुध की बात करें, बुध आम तौर पर कारपोरेट या फाइनेंस के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। यहां पर कुछ तो भाग्य काम करता है और कुछ मेहनत काम करती है। यहां पर उच्च पद देने में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। ये कभी ऊंचाई पे चले जाते हैं, कभी नीचे चले आते हैं, लेकिन उच्च पद मेंटेन रखने की कोशिश बराबर करते हैं। और बुध वालों को भी थोड़ा सपोर्ट भाग्य का चाहिए होता है, लेकिन मेहनत इनको भी बहुत करनी पड़ती है। बृहस्पति अकेला ही किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बृहस्पति लोगों को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। न्याय, शिक्षा और राजनीति, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है अगर बृहस्पति उच्च पद दे रहा है। ऐसे लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जीवन में, पद पाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद, जो लंबे समय तक याद रखा जाए, जो देश पर, दुनिया पर, लोगों के जीवन पर गहरा असर छोड़ जाता है। तो चर्चा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानिए। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। इस समय आपके काम रुक सकते हैं, रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर आप किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं कि आप टॉप पोजीशन तक पहुंचे। अब हम शुक्र, शनि, राहु, केतु किस तरह से आपकी मदद करते हैं इस बारे में समझते हैं पंडित जी से। शुक्र किस प्रकार से उच्च पद देता है? शुक्र आम तौर पर उच्च पद तो नहीं देता। शुक्र का उच्च पद से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वैभव बहुत देगा, संपन्नता बहुत देगा। यानी जो लोग उच्च पद पे हैं उनके बराबर आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपकी संपन्नता होगी, आपके पास झाम ताम होगा। शुक्र के कारण उच्च पद वालों से इनका बड़ा संपर्क होता है। शुक्र वाले आम तौर पर बढ़िया गाड़ी भले ना हो पास में, लेकिन अच्छा है शुक्र तो मर्सिडीज में घूमेंगे। इसीलिए शुक्र की भूमिका बहुत ज्यादा ज्योतिष में मानी जाती है, वैभव प्राप्त करने के मामले में, उच्च पद के मामले में नहीं। शनि कैसे उच्च पद देता है? शनि भी उच्च पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। ये व्यक्ति को सेवा भाव और मजदूर वर्ग से जोड़ देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग बड़े छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। मजदूर यूनियन के लीडर बन गए, बहुत बड़े समाज सेवी बन गए और एकदम से दशा सही आई, मंत्री बन गए, पॉलिटिशियन बन गए। ये संभावना शनि वालों में होती है, लेकिन अक्सर शनि वालों को सफलता जरा विलंब से मिलती है। ऐसा देखा गया है कि इनको बड़ी सफलता, बड़ी ऊंचाई जीवन में 60 वर्ष के बाद ही मिलने की संभावना होती है। राहु और केतु कैसे उच्च पद देते हैं? राहु और केतु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। राजनीति की दुनिया में रातों रात आप मंत्री विधायक भी नहीं थे, अगले दिन मुख्यमंत्री बन गए। ये राजनीति का खेल राहु का है। अचानक से ऐसी फिल्म आपको मिल गई जिसमें आप सुपरस्टार बन गए, राहु है इसके पीछे। राजनीति और ग्लैमर की दुनिया में आकस्मिक रूप से बहुत बड़ी सफलताएं राहु और केतु देते हैं, लेकिन इनके द्वारा मिली हुई ऊंचाई ज्यादा दिन तक नहीं रहती। आप एक बार चमक तो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप बहुत दिन ऊंचाई पर नहीं रहेंगे। राहु ने आपको ऊंचाई पर पहुंचा दिया और आप काबिल भी हैं, आपके अंदर योग्यता भी है, तब आप उस ऊंचाई को एंजॉय करेंगे और वहां पर लंबे समय तक
बने रहें। तो देखिए, अलग अलग ग्रहों की भूमिका के बारे में हमने जानकारी ले ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम ग्रह जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी कुंडली में मजबूत हो। अगर आपको लगता है कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं। चलिए अब इसी के बारे में जानते हैं कि जीवन में उच्च पद पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पंडित जी, देखिए, सबसे पहले आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन ही नहीं है, हम आपसे लाख उपाय करवा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने की संभावना है और आपको उच्च पद नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। सुबह के समय अपने माता पिता के रोज चरण स्पर्श करिए और जब भी आपको मौका मिले गाय को हरा चारा खिलाइए और गाय की सेवा करिए। सप्ताह में एक बार जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, वहां पर जाकर के प्रार्थना करें और सलाह लेकर के एक पुखराज या एक माणिक्य, एक पीला पुखराज या एक माणिक्य जरूर धारण करें, आपको लाभ होगा। तो ये बात अच्छी तरह से आप समझ लें कि अगर आपकी कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने के योग हैं और फिर भी आपको उच्च पद नहीं मिल रहा है, तो सूर्य देव की उपासना से आप जीवन में उच्च पद पा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो अगर आपने ध्यान में रखी और आपकी कुंडली में योग हैं, तो जरूर आपको मनचाहे परिणाम हासिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। मकर राशि, काम की रुकावट इस समय दूर होगी, धन की समस्या हल होगी, पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से हम जानकारी लेंगे। जी, अगला प्रश्न राजीव खेमका जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
22 जून 1980। जन्म का समय है सुबह के 5:10 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड में लिखते हैं कोलकाता से। राजीव लिख रहे हैं कि व्यापार में मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि व्यापार ठीक चल रहा है, जीवन भी चल रहा है, लेकिन जो उन्नति होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरे व्यापार में उन्नति हो और मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। राजीव, कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपकी प्रगति भी ठीक है। देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, एक दिन में ही चमत्कार नहीं होगा और एक दिन में ही आप बहुत ऊंचाई पे नहीं पहुंचेंगे, समय लगेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2026 के मई के बाद आप जीवन में अपनी बेहतरीन स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक भी कोई ऐसी समस्या आपके व्यापार में या आपके काम में दिखाई नहीं देती है। समस्या केवल आपके स्वास्थ्य की है। अपने डायबिटीज ना हो, इसका ध्यान रखें। खान पान का, पाचन तंत्र का ध्यान रखें। अगर इन 2 बातों का आप ध्यान रखें तो बाकी चीजें आपकी ठीक हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही सूर्य भगवान का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। वक्त चौथे और आखिरी सवाल को लेने का है, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजिएगा अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, हमें उस पर लिख भेजिए। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें संजय जी ने लिखा है और संजय जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के 11:05 और जन्म का स्थान है बरेली। संजय जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं अपना मकान बनवाना चाहता हूं, जमीन भी है मेरे पास, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है। कुछ न कुछ अड़चन आती चली जा रही है। तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा मकान बन सके और आने वाला समय मेरा बेहतर हो सके। संजय जी, मकान बनवाने के लिए किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं है। इसी साल के जून से दिसंबर के बीच में आप अपना मकान बनवा लेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखती है। आने वाला समय आपका उत्तम है। भविष्य में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसकी चिंता की जाए, तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में आप तरक्की कर पाएंगे। सिर्फ 2 उपाय करिए अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने आने वाले समय के लिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन 10 मार्च को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 10 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थितियों में सुधार होगा। धन और कर्ज संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी।
स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और इस साल संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या हल होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र को पूरे वर्ष भर जपे, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि पूजा के समय अगर कोई फूल आपके सामने गिर जाए तो ये किस तरह का संकेत देता है? क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, ये प्रभु की कृपा मिली है हमें। आप पूजा करने बैठे, आपने आंखें बंद की, भगवान को नमस्कार किया, एक फूल गिर गया भगवान के ऊपर से, या भगवान के चरणों में चढ़ाया था, आपके पास आ गया, क्या कहता है ये? देखिए, पूजा के समय भगवान को अर्पित किया हुआ फूल अगर सामने अपने आप आकर गिरे तो ये शुभ संकेत है। अपने आप गिरेगा तभी इसका अर्थ है आपने पंखा 10 पे चलाया हुआ है और इतना तेज पंखा है कि सब कुछ उड़ रहा है, उससे फूल गिर गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पंखा भी नॉर्मल है, हवा भी तेज नहीं है, चीज़ें बहुत सामान्य हैं, और फिर भी अचानक से फूल गिर गया तो ये एक शुभ संकेत है। ये इस बात की सूचना है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो प्रार्थना स्वीकार हो गई है। ये बहुत अच्छा और बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और अब जानकारी शुभ पहर की भी लेते हैं पंडित जी से। तो 10 मार्च के दिन के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 10 मार्च 2024, दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य मंत्र जपिएगा अधिक से अधिक, ओम आदित्याय नमः खूब जपिएगा। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 10 मार्च रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात आज की गुड लक राशि की भी कर लें। तो आज की गुड लक राशि है कन्या, और इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि आज क्या खास वो कन्या राशि के बारे में बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के कर्ज लेने के बारे में। आज की गुड लक राशि है कन्या राशि। इनको कर्ज तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, सरलता से पा जाते हैं, लेकिन सामान्यतः समय से नहीं चुकाते, और कर्ज के चक्कर में अक्सर रिश्ते खराब होते हैं, अपयश मिलता है। इसलिए अगर आपकी राशि कन्या है तो कृपा करके कर्ज लेने में सावधानी रखें, और अगर लेते ही हैं तो समय पर चुकाने का प्रयास करें। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो आप सबके लिए क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में एक फेज आता है कि हर बात पे हमें गुस्सा आता है, हर बात पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन में एक जिद की भावना आ जाती है, जिद और क्रोध बढ़ता है, हम रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। क्या करें? हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखें। चांदी के गिलास से नियमित रूप से जल पीने का प्रयास करें, और सलाह लेकर के बुध का एक रत्न यानी पन्ना या मरगज, इसमें से कोई भी रत्न चांदी में दाहिने हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें। अगर आप ऐसा करें, आपका इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव, दबाव, जिद, गुस्सा, ये सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे बातचीत होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।